वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, फर्ज करें कि a रेज टू पावर x इक्वल y, ये हमने फर्ज कर लिया। कोई भी नंबर को आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि log y, तो ये a बेस है यहाँ पर और x क्या है, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को आप यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड पर, और ये जो बेस है वो log का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ y टू द बेस a इक्वल्स x, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लॉगरिथम। मिसाल के तौर पर 2 पावर 3, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। क्लियर। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि log 8 टू द बेस 2 इक्वल एक्सपोनेंट 3। तो 8 को आपने किस तरह लिखा था, 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, तो 3 एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल 3। क्लियर। या दूसरी मिसाल आप देख लें, यहाँ पर 10 पावर 3 क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ठीक है, अब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 1000, बेस के यहाँ पर 10 है, ये log के साथ बेस आ जाएगा 10, और ये क्या है 3, ये एक्सपोनेंट है यहाँ आ गया। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल 3, इस तरह। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की जानिब। उसमें और डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, 7 रेज टू पावर 3 इक्वल 343। ठीक है, यानी अगर 7 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, 343 के बराबर होगा। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, log 343 टू द बेस क्या आएगा, बेस क्या है यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इक्वल क्या आएगा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट ही लॉगरिथम के बराबर आता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देखें, यह आ रहा है 3 की पावर -4 इक्वल 1/81। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1/81 टू द बेस 3, एक्सपोनेंट क्या है -4, यहाँ आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट 10 रेज टू पावर -3 इक्वल 0.001। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ 0.001, बेस क्या है इसका 10, ये log के साथ लिखेंगे और एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। ठीक है, 10 से नीचे उतर जाएगा। ठीक है,
फोर्थ पार्ट क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर इक्वल 4। सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 8 स्क्वायर क्यूब रूट का मतलब ये क्या हुआ 1/3 इक्वल 4। क्लियर। अब ये पावर पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा ये 8 की पावर 2 1 ज़ा 2/3। क्लियर। अब आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप लॉग लगाएं, लॉग ऑफ 4 बेस क्या है 8, ये लॉग की बेस बन जाएगी और जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। गिवन किस में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। जैसे log ऑफ 81 टू द बेस 27 इक्वल 4/3। तो बेस log का बेस कितना है 27 है और log ऑफ 81 है इक्वल 4/3। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको पता है ना। log ऑफ y टू द बेस a इक्वल x ऐसे लिखते हैं ना। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी आती है y इक्वल a रेज़ टू पावर x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म आपको गिवन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इस फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे 81 यहाँ रहेगा। क्लियर। और ये बेस है, ये बेस बन जाएगा 27, और जो यहाँ पर नंबर है 4/3 ये 27 की पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 81 के बराबर कैसे है, नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। वैसे आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका, सिर्फ आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, वो हो गया आपका, ये आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये 81 नज़र आए आपको, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन चेकिंग के लिए करना पड़ेगी। अब आप लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 को 3 रेज़ टू पावर 3 लिख लिया आपने, और इसकी पावर क्या आ रही है 4/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, तो ये 81 के बराबर ही है। ठीक है, 3 × 3 × 3 4 दफ़ा करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इक्वल -3। अब आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो 1/8 आप पहले लिखेंगे ये वाला नंबर, और ये बेस लॉग की जो है वो यहाँ बेस बन जाएगी, और ये पावर बन जाएगी इसकी, -3 जो है वो 2 की पावर बन जाएगी। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। तो थर्ड पार्ट में log ऑफ 1 टू द बेस 10 इक्वल 0, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये 0 जो है वो 10 की पावर बनेगी, 10 पावर 0, और एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट
log of 0.01 टू द बेस 10 इक्वल -2। तो -2 जो है वो 10 की पावर बनेगी। नंबर आपके पास आएगा 0.01 इक्वल 10 रेज़ टू पावर -2। ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? आप चाहें तो इसको फर्दर भी लिख सकते हैं। माइनस में पावर है, इसको आप लिखेंगे प्लस में करने के लिए 10 की पावर इन्वर्ट कर देंगे ये नंबर को, तो ये पावर आ जाएगी माइनस से प्लस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/100। 10 इंटू 10 100, तो ये 0.01 के बराबर है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म हुआ। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट, log of x टू द बेस 32 इक्वल 1/2। तो इसमें आपने अननोन जो है वो x फाइंड करना है। ये अननोन है x। तो सबसे पहले आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो हाफ है वो 32 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स 32 रेज़्ड पावर 1/2। 1/2 को आप किस तरह लिखेंगे? रेडिकल साइन 32। हाफ की वैल्यू क्या होती है? रेडिकल। इस तरह से आप लिख लेते हैं। ठीक है, और 32 को आप लिखेंगे 16 इंटू 2। 32 होता है और 16 का तो रूट आ जाता है बाहर। इसको आप इस तरह लिखेंगे 16 और √2। अलग अलग आपने रूट डाल दिया इस पर। √16 कितना होता है? 4, और ये √2, ये x आ गया। ये अननोन की वैल्यू आपने मालूम कर ली। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, log of 3 टू अ बेस a। log of 3 टू अ बेस a इक्वल हाफ। तो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इक्वल a पावर हाफ। तो a पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ a। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। 3 पर भी स्क्वायर लिखेंगे और √a पर भी स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा a, और यहाँ 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9। तो a इक्वल्स 9, a इक्वल्स 9, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, log of 25 टू अ बेस √5 इक्वल y। इसको भी आप सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 25 आप यहाँ लिखें, और ये जो y है वो √5 की पावर हो जाएगी। √5 की पावर क्या है? y। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। 5 की पावर क्या है? हाफ। रूट की जगह पे आप क्या रखेंगे? हाफ लिख लेंगे। और √5 की जो पावर है वो है y, तो यहाँ पे आपने y लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात कि √5 को आपने क्या लिखा? 5 की पावर हाफ। ठीक है, जो रूट हटता है तो पावर हाफ आ जाती है। ठीक है ना, अभी पावर पावर से क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 5 की पावर y जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा y/2।
और यहाँ पर है 25, यहाँ पे बेस क्या है 5, तो आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी बेस 5 बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर 5 की पावर हम लें कि जो 25 के बराबर आ जाए। तो 5 की पावर हम 2 लेते हैं, तो ये 5 5 जा 25 हो जाता है। तो बेस आप एक तरह से एक जैसी बनाएंगे। तो 25 को आपने लिखा 5 की बेस में, 5 की पावर 2 25 होता है। अब बेसिस देखें आप दोनों की सेम हो गई हैं, तो इसको आप बेसिस जब सेम होती है तो पावर को आप इक्वल ले लेते हैं, यानी कि 2 इक्वल y/2। यहाँ से 2 यहाँ पे y को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर ये 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा y इक्वल 2⁴। ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 4 हो जाएगा ये। तो ये इसका आंसर आ जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर। log ऑफ x टू अ बेस 4 इक्वल 3/2। इसमें भी अननोन क्या है, x है, ये आपने फाइंड करना है। क्लियर। इस x को आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आप जो लॉगरिथमिक फॉर्म आपको गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। x इक्वल्स 4 की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये 3/2 जो है इस 4 की पावर बन जाएगी। ये बेस है ना, लॉग का बेस है, तो यहाँ पे बेस बन जाएगा ये, ठीक है। अब 4 को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और 4 हो गया ये, और 4 की पावर क्या आ रही है 3/2। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, तो 2⁻³ का मतलब है 8। ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। इस तरह 5th पार्ट, log ऑफ 100 टू अ बेस 10 इक्वल y। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये y जो है वो 10 की पावर बन जाएगी, 10 की पावर y, और यहाँ पे पावर क्या है y है और बेस क्या है 10 है, इसलिए इसको भी आप बेस 10 में लिखेंगे, यानी 10 की पावर आप क्या लेंगे कि वो 100 बन जाए 2, तो 10 10 ज़ा 100, तो इसको 100 को आपने पावर 10 की पावर में लिख लिया। अब देखें जब बेसिस बराबर होती हैं तो पावर को हम इक्वल कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल 2, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह इसका 6th पार्ट, log ऑफ 64 टू अ बेस a 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 64, और ये 3 जो है वो a की पावर बनेगी, a की पावर 3। तो अब यहाँ पर a की पावर 3 है, तो आपने 64 को पावर 3 की फॉर्म में लिखना है। तो कौन सा नंबर ऐसा लिखें बेस कि जिसकी पावर अगर हम 3 लें तो वो 64 बन जाए। जैसे 4 की पावर अगर हम 3 लेते हैं तो ये 64 बन जाएगा, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4 64 हो जाता है, ठीक है। कैसे 4 × 4 × 4 किसके बराबर है ये 64, 4 4 16, 16 4 64। क्लियर। तो 64 को आपने इस तरह से लिख लिया। अब देखें जब पावर्स आपस में आप यहाँ पे बराबर हो गई हैं, यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर है, तो इस सूरत में बेसिस को आप इक्वल ले लेते हैं। तो a इक्वल 4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसका 7th पार्ट, log ऑफ 1 टू अ बेस a इक्वल 0। तो ये 0 जो है वो a की पावर बनेगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर आप देखें तो a जो है कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है, यानी एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है a की कोई भी
वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे ए जो है वो एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ये इसका आंसर होगा। कोई भी रियल नंबर आप रखें उसकी पावर क्या है, 0 है, तो 1 के बराबर ही होगा। क्लियर। इस तरह इसका 8 पार्ट ये आ जाएगा लॉग ऑफ 55 टू अ बेस 55, नंबर भी 55 है और लॉग का बेस भी 55 है। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये 55 इक्वल 55 की पावर y। अब देखें दोनों के बेसिस तो सेम है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 55 की, इस 55 की पावर है 1। जब कुछ भी नहीं होती पावर तो 1 अंडरस्टूड है कि वहाँ पे पावर 1 होगी। तो यहाँ पे पावर 1 नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे शो करा दी, ताकि आप देख रहे हैं कि बेसिस सेम है तो पावर को आप इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। इस तरह से इसका 9th पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, अब हम ये सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ 8 टू अ बेस 64 इक्वल x अपॉन 2। क्लियर। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें पहले, 8 इक्वल 64 पावर क्या आएगी x अपॉन 2। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 64 है, तो इसका यहाँ पर जो है वो 64 को आप क्या करेंगे 8 की फॉर्म में लिखेंगे कि 8 की कौन सी पावर अगर आप लेंगे तो 64 बन जाएगा। तो 8 की पावर आप 2 लेंगे तो 64 होगा, 8 8 जा 64। क्लियर। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, 8 की पावर क्या आ रही है x, ये, और यहाँ पे 8 की पावर क्या है 1, तो इसकी जो है वो बेसिस क्या है सेम है, पावर क्या होंगी इक्वल लिखेंगे हम। जब भी बेसिस सेम होंगी तो पावर इक्वल लिख लेते हैं, और जब यहाँ पर देखें 6 पार्ट में कि पावर जब इक्वल थी तो आपने बेसिस को इक्वल ले लिया। ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 2.2 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।